बिहार की सियासत में एक बार फिर से बदलाव की धुरी तेजी से बदल रही है। वैसे ये बदलाव की बेदी विधानसभा चुनावों के दौरान यानी उसके बाद नतीजों में ही रख दी गई थी, लेकिन सियासत में हर बार जनता ही बदलाव नहीं करती है, सियासी सूरमा और उनकी रणनीति भी करती है। तो राज की बात यही है कि कैसे बिहार में एनडीए के गठबंधन में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसका असर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की हनक पर साफ पड़ने जा रहा है। इसी पर आगे करेंगे बात। मैं बिहार रियासत के वजीर के तौर पर अपने फराइज को अंजाम यही अकीदत और खालिद ज़मीर के साथ करूँगा। राज की बात यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी जेडीयू गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बात आएगी तब 50-50 फार्मूले की जगह 30-10 का फार्मूला आ सकता है। जी हाँ, 30-10 यानी कि 30 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, जबकि जेडीयू को ताल ठोकने के लिए केवल 10 सीटें ही दी जा सकती हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, वो राज की बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल चाहे पिछला लोकसभा चुनाव हो या जो अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी और जेडीयू के बीच में 50-50% यानी आधी आधी सीटों का बंटवारा हुआ था। लेकिन चाहे लोकसभा चुनाव के नतीजे हों या विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी ज़मीन बुलंद की है और जेडीयू का जनाधार खिसका है, उसके बाद नीतीश पर ये दबाव बीजेपी बढ़ाती जा रही है कि अगले लोकसभा चुनाव में फार्मूला ये बदल जाए और नीतीश की हनक कम हो जाए और बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिले। हालांकि इस बात को नीतीश भी समझ रहे हैं और उन्होंने अपनी हनक या अपनी जो बराबरी का उनका दर्जा है उसको बचाने के जतन शुरू कर दिए। नीतीश कुमार की भी कोशिश है कि 2024 तक आते आते जेडीयू को इतना बुलंद कर लिया जाए ताकि सीटों के बंटवारे के मामले में बीजेपी के सामने झुकना ना पड़े। दरअसल बदले सियासी हालात को देखते हुए नीतीश कुमार ने भी जेडीयू की ज़मीन बुलंद करने के लिए पहले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और बाद में एलजेपी के नेताओं को जेडीयू से जोड़ना शुरू कर दिया है। विपक्षी खेमे को साध कर नीतीश कुमार बिगड़े हुए समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये इशारा कर रही है कि जेडीयू 2024 के लोकसभा चुनाव में आधे आधे की बात करने की स्थिति में नहीं बची है। उस पर वो डटकर शायद ही खड़ी हो पाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 3 सालों में बिहार में किस तरीके से सियासी घटनाक्रम होता है और ये जो सियासी किलेबंदी है किस तरीके का गुल खिलाती है।